गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8 अक्टूबर मैं जीएस प्लैनेट बाय नवनीत सर यूट्यूब चैनल पर आज के इंपॉर्टेंट करंट सेक्शन को लेकर आपके साथ हूं। तो आज का सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डले खुर्सीनी क्या है? तो डले खुर्सीनी जो है वो हमारी मिर्च की एक प्रजाति है, यानी कि एक प्रकार की क्या है, मिर्च है। तुम्हारा इसका सही आंसर हो गया सी। ये डली खुर्सीनी की मैंने इमेज लगाई हुई दो। ये डली खुर्सीनी मिर्च है और ये जो मिर्च होती है वो हमारी पाई जाती है सिक्किम राज्य में। गौर करना, किस राज्य में पूछा जाएगा डली खुर्सीनी मिर्च कहां पाई जाती है, तो सिक्किम राज्य में। और दूसरा, ये मिर्च जो है वो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च समझी जाती है। अगर बल्ला क्वेश्चन ये भी बनता है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है, तो डले खुर्सीनी, और कहां पाई जाती है, तो सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस मिर्च को अभी मिला है जीआई टैग। अब क्वेश्चन उठता है कि जीआई टैग क्या है? तो जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे भौगोलिक संकेतक। ये भौगोलिक संकेतक क्या होगा कि हमारी संसद ने 1999 में एक कानून पारित किया और इस कानून के तहत यह बोला गया कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई विशिष्ट वस्तु पाई जाती है तो उस विशिष्ट वस्तु पर जो कानूनी अधिकार होगा वो संबंधित राज्य का होगा। इसी को बोला जा रहा है जीआई टैग। ठीक है ना? तो डले खुर्सीनी मिर्ची को जो सिक्किम में पाई जाती है, रिसेंटली क्या मिला है, जीआई टैग। और सिक्किम राज्य की बात कर रही जाए, सिक्किम में पाई जा रही है। तो सिक्किम के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। सिक्किम के जो सीएम हमारा, उनका नाम है पीएस गोले। और सिक्किम की जो कैपिटल है वो कैपिटल है गंगटोक। ये सिक्किम से जुड़ी हुई चीज है। अगला क्वेश्चन, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी ऑरा टेल्स फॉर किड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है आनंद नीलकांतन ने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही जो हमारी बहुत पॉपुलर मूवी है बाहुबली, बाहुबली की स्क्रिप्ट भी है, या बाहुबली श्रृंखला की पूरी स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी है, इसलिए पुस्तक है हमारी इंपॉर्टेंट। और इस पुस्तक में क्या है कि दो जुड़वा राक्षस हैं, एक का नाम है कुडक्का और दूसरे का नाम है मडक्का। इन दोनों जुड़वा राक्षसों की कहानी है और ये इंटरेस्टिंग इसलिए बनती है कि इन दोनों राक्षसों को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ सी, आनंद नीलकांतन। अगला क्वेश्चन हमारा, स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया है? तो स्मार्ट मिसाइल का जो सफल परीक्षण है हमारा किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। स्मार्ट जो हमारी मिसाइल है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनको लिखना है वो, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसका फुल फॉर्म हुआ। इसे विकसित किया है हमारे डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ बना कब? 1998 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दिल्ली में है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। तो हाल ही में स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया? उड़ीसा। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। और प्राचीन काल में जिसे कलिंग का क्षेत्र माना जाता है उसी एरिया को आज की डेट में बोला जाता है उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में रेडियो परिजन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में रेडियो परिजन कार्यक्रम किया गया है शुरू। इस कार्यक्रम में है क्या कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद में, ठीक है ना, एक अहमदाबाद में राज्य की सबसे बड़ी साबरमती जेल है। इस साबरमती जेल में गांधी जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर पर पहली रेडियो परिजन इकाई स्थापित की गई। और इसमें यह बोला गया कि जो कैदी होंगे उनकी जब सजा पूरी होगी यानी कि छूट के जा रहे होंगे कैदी, तो इसकी सूचना रेडियो पर दी जाएगी, साथ ही एक स्पेशल धुन बनाई जाएगी। तो इसी को बोला जा रहा है हमारा रेडियो परिजन कार्यक्रम। ठीक है ना? हमने गुजरात राज्य की बात की, तो गुजरात से जुड़ी हुई कुछ चीजें हम अपने आज के सेक्शन में करते हैं। मैंने बोला है कि हम डेली किसी एक स्टेट को अपने डिटेल से पूरा करेंगे। तो ये हमारा मैप में रहा गुजरात, ठीक है ना, ये इंडियंस मैप में यानी कि भारत के पश्चिमी तट के आसपास, और ये हमारा सेपरेटली गुजरात का मैप। गुजरात की बात की जाए कि कब बना गुजरात, तो गुजरात का जो फॉर्मेशन है हमारा वो हुआ है 1 मई 1960 को। ये फॉर्मेशन हुआ कैसे कि पहले हमारा प्रांत था मेन बंबई प्रांत, ठीक है ना, तो बाद में आजादी के बाद बंबई प्रांत का पुनर्गठन किया गया
और यही बंबई दो पार्ट में बट गया, एक हमारा बन गया गुजरात और दूसरा बन गया हमारा महाराष्ट्र प्रांत। तो ऐसे करके गुजरात का निर्माण हुआ 1 मई 1960 को। समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है कि एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और उसमें 33 जिले हैं, और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य। तो एरिया में 5वें नंबर पर आता है इंडिया में, और पॉपुलेशन में आता है 9वें नंबर पर। पॉपुलेशन की बात कर रही जा रही है तो यहां का अगर जनघनत्व देखा जाए तो 308 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। कभी कभी मैं माइल में बोल देता हूं तो देखना डिफरेंस। तो यहां पर 308 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। यहां की अगर साक्षरता बोली जाए तो साक्षरता है 78.03%, और यहां का अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात है 919, यानी कि 1000 पुरुषों पर गुजरात में कितनी महिलाएं हैं? 919। अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल है इसकी गांधीनगर, और सीमावर्ती देश की बात की जाए तो ये सीमावर्ती देश यहां पर लगा हुआ हमारा पाकिस्तान, तो ये इसका सीमावर्ती देश हुआ। अगर गुजरात की आधिकारिक भाषाओं की बात की जाए तो इसकी पहली आधिकारिक भाषा है गुजराती और दूसरी आधिकारिक भाषा है इसकी हिंदी, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसके हम विधानमंडल की बात की जाए तो गुजरात का जो विधानमंडल है एक सदनीय है, यानी कि यहां पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 182 मेंबर हैं। लोकसभा के लिए यहां से 26 सीटें निर्धारित की गई हैं और राज्यसभा के लिए यहां से 11 सीटें निर्धारित की गई हैं। सभी के समझ में आ गया होगा। और इंफॉर्मेशन हमारा, गुजरात के जो गवर्नर हैं वो ये इमेज लगी हुई, इनका नाम है देवव्रत। गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम है विजय रूपाणी, विजय रूपाणी, ये इमेज ऊपर लगी हुई। गुजरात का जो राजकीय पशु है एशियाई शेर, एशियाटिक लाइन, ये ऊपर लगा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है ना। गुजरात का जो राजकीय हमारा पक्षी है उसका नाम है ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये ऊपर इमेज लगी हुई, और इसी को हिंदी में बोल दिया जाता है हंसावर। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो का ही दूसरा नाम है हंसावर, जो भी क्वेश्चन में दे दिया जाए, ठीक है ना। गुजरात का जो हमारा कहना चाहिए कि राष्ट्रीय पेड़ हुआ वो बानियान का पेड़ होता है, ये इमेज लगा हुआ। तो गुजरात राष्ट्रीय कह रहा हूं, राजकीय पेड़ बानियान का। गुजरात का जो राजकीय पुष्प है वो है मैरीगोल्ड, ये इमेज लगा हुआ, इसी को हिंदी में बोलते हैं गलगोटा। और गुजरात का जो राजकीय फल है वो है हमारा आम, ये ऊपर इमेज में लगा हुआ, समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात के इंपॉर्टेंट त्योहार और मेले क्या होंगे, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूं, याद रखना है, त्योहार प्लस मेला। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट है तरणेतर मेला, एक इंपॉर्टेंट है माधव राव मेला, एक इंपॉर्टेंट है हमारा अंबाजी मेला। तरणेतर मेला, माधवराव मेला, अंबाजी मेला, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कुछ त्योहार, तो मकर संक्रांति अच्छे से मनाई जाती है गुजरात में, नवरात्र भी काफी पॉपुलर है गुजरात का, ठीक है ना, और शामलाजी मेला भी गुजरात का बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये हमारे त्योहार और मेले। अगला गुजरात के बारे में कि हम गुजरात की पहले एग्रीकल्चर की बात कर लें, तो गुजरात के एग्रीकल्चर की बात की जाए तो गुजरात में कपास की खेती हुई, तंबाकू की खेती हुई और मूंगफली की खेती हुई। ये प्रमुखता से की जाती है तीन चीजों की, कपास की, तंबाकू की, मूंगफली की। और ये क्या है कि ये जो खेती है ये हमारे कपड़ा उद्योग को, तेल उद्योग को और साबुन उद्योग को प्रदान करती है कच्चा माल, ठीक है। दूसरा यहां पर वनों की बात की जाए तो दो वन इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक हमारे सागवान के बल हो गए और एक हमारे हो गए बांस के वन। यहाँ के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए इंपॉर्टेंट, तो याद रखना बहुत पूछा जाता है। एक हमारा गिरी, या इसी को गिर लिख दिया जाता है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये एशियाटिक शेर के लिए पॉपुलर है। कहां पर है? गुजरात में। दूसरा जंगली गधा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी बहुत पूछा जाता है, कहां पर है? तो गुजरात में, ठीक है ना। एक हमारा मैरीन नेशनल पार्क, ये गुजरात का पॉपुलर है। और चौथा हमारा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये भी गुजरात में। तो चार हमें याद रखने हैं, गिर नेशनल पार्क, जंगली गधा वन्य जीव अभयारण्य, कई बार इंग्लिश में लिखा रहेगा वाइल्ड आस, मैरीन नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये हमारा हुआ। इसके बाद हम गुजरात के मंदिर और पर्यटन की बात करते हैं। तो गुजरात के मंदिरों में 6 मंदिर बहुत ज्यादा है पॉपुलर। उन 6 मंदिरों में
एक गुजरात का है हमारा हनुमान मंदिर, समझना चीज को, ये इमेज लगी हुई। दूसरा अक्षरधाम मंदिर, ये ऊपर इमेज लगी हुई, ठीक है ना। तीसरा सभी ने सुना सोमनाथ मंदिर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर कहां पर है, तो गुजरात में। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई चीजें कि इसको एग्जैक्टली किसने बनवाया ये इतिहास में सही सही नहीं पता। ये मंदिर कई बार बना, टूटा, विदेशी लोगों ने इसको लूटा, ठीक है ना, जिसमें महमूद गजनवी का नाम आता है। 1025 में जब गुजरात के राजा हमारे भीम थे, तो रिसेंटली की बात की जाए तो जो वर्तमान में ये जो हमारा मंदिर बना है, ठीक है ना, वो चालुक्य श्रेणी में बना है, समझना चीज को। जो रिसेंटली बना है हमारा चालुक्य श्रेणी में बना है, और ये बन के तैयार हुआ 1951 में, और इसे रिसेंटली बनवाया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यदि मतलब कई बार बन चुका है, बिगड़ चुका है, तो हम रिसेंटली अपना कवर रखें तो 1951 में बन के तैयार हुआ, पटेल जी ने बनवाया, वल्लभ भाई पटेल ने। और किस स्टाइल में बना है, तो चालुक्य स्टाइल में बना है। दूसरा ये मान्यता है कि इस हमारे मंदिर में जो शिवलिंग है सोमनाथ मंदिर में, वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सोमनाथ मंदिर। और 3 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। एक मंदिर इंपॉर्टेंट है द्वारकाधीश का मंदिर, ठीक है ना। एक हमारा स्वामी नारायण मंदिर, ये ऊपर इमेज लगी हुई, ये स्वामी नारायण मंदिर है। और एक इंपॉर्टेंट मंदिर है पिंगलेश्वर मंदिर। तो इन मंदिरों से पूछा जाए तो कहां पर स्थित है, तो हमारे गुजरात के। अक्षरधाम मंदिर, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, हनुमान मंदिर, ठीक है ना, अक्षरधाम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर और पिंगलेश्वर मंदिर। ये हमारे मंदिर सभी कहां पर इंपॉर्टेंट स्थित हैं, गुजरात में। इसके बाद की बात की जाए तो गुजरात में कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां भी हैं, और जनजातियों में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक भील जनजाति, यहाँ पर बंजारा भी पाए जाते हैं, कोली जनजाति होती है, और एक जनजाति है डाफर, ये हमारी गुजरात की। इसके अलावा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं गुजरात के नृत्य। तो इंपॉर्टेंट नृत्य जो गुजरात के हैं 5 हैं, ठीक है ना। लोक नृत्य या नृत्य, डांडिया, गरबा, ये बहुत ज्यादा दोनों ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक नृत्य हो गया भवई, एक हो गया तिपन्नी, और एक हो गया पधर। तो डांडिया, गरबा, भवई, तिपन्नी और पधर, ये गुजरात के हुए इंपॉर्टेंट लोक नृत्य। तो ये हमारा गुजरात का सेक्शन जो हमने शुरू किया, ये गुजरात का सेक्शन हमारा हुआ पूरा। सभी के समझ में आ गया होगा कि गुजरात में हमको ये पढ़ना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये हवाई अड्डा है हमारा पौंडचेरी हवाई अड्डा, ठीक है ना। यह हवाई अड्डा पूर्ण रूप से अब सौर ऊर्जा से चलेगा, यानी कि जल विद्युत या ताप विद्युत का इस हवाई अड्डे में जरा सा भी यूज नहीं होगा। इससे जुड़ी हुई हमारे और क्वेश्चन कि इस हवाई अड्डे को विकसित किसने किया है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसको किया है विकसित, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इसके बाद क्या है कि इस प्राधिकरण की बात की जाए, ये हमारे इंडिया में जो प्राधिकरण है वो कहना चाहिए कि जो नागरिक उड़ान होती है, सिविल एविएशन होती है, उसको कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसके पहले क्या है कि इसके चेयरमैन कौन है, बात की जाए तो इसके चेयरमैन है वर्तमान में अरविंद सिंह, और इसका हेड क्वार्टर कहां है, तो इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो क्या है कि हमारे इंडिया में 1972 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ 1972 में। 1986 में डोमेस्टिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जो संस्था काम करेगी 1972 में बनी, और डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ान के लिए 1986 में। और इन्हीं दोनों को 1 अप्रैल 1995 को मिला दिया गया और संस्था का नाम रख दिया गया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है। तो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा चलने वाला हवाई अड्डा बना है हमारा पौंडीचेरी में, और बनाया किसने है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि चिकित्सा का रसायन का नोबेल किसे प्राप्त हुआ है, इमैनुअल चार्पेटियर, जेनिफर ए डूना, और दोनों या नन, तो इसका आंसर हो गया हमारा दोनों, ठीक है ना। ये क्या है कि इमैनुअल चार्पेटियर ये फ्रांसीसी है हमारी, और ये अमेरिकन है, और इनको रिसेंटली हमारा रसायन का नोबेल मिला है। और ये नोबेल मिला क्यों है कि इन्होंने डीएनए एडिटिंग टूल विकसित किया है। क्या विकसित किया है, डीएनए एडिटिंग टूल, यानी कि डीएनए में चेंज करने का आविष्कार किया है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो आप। और इस टूल के माध्यम से क्या होगा कि जो कैंसर होता है तो उसके इलाज में बहुत ज्यादा लोगों को मिली है सहायता। आदमी समझ रहा होगा, ठीक ना। तो कैंसर इलाज में ये बहुत ज्यादा हो गया है हमारा सहायक, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बांस के चावल किस राज्य ने विकसित किए हैं, तो बांस के चावल हमारे विकसित किए हैं त्रिपुरा ने,
ठीक है ना। किस राज्य में विकसित किए हैं? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में क्या है कि बांस की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बांस से विकसित यहां पर पहले बोतल बन चुके हैं बांस के, अगर आप ठीक है ना जानकार हो, बोतल बन चुके हैं बांस के, बिस्किट बन चुके हैं। तो इसी दिशा में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कि जो उनके पास है उन्हीं का यूज करके आत्मनिर्भर बने, बांस के चावल विकसित किए गए हैं। कहां पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा के सीएम है हमारे बिप्लब देव। त्रिपुरा के गवर्नर हैं तो ये रमेश वैस, और त्रिपुरा की कैपिटल सभी को पता होगी अगरतला, ये हमारी त्रिपुरा की कैपिटल। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसबीआई के जो रिसेंटली नए चेयरमैन बने हैं वो हमारे दिनेश खारा। दिनेश खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन बना दिया गया है। और एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई की स्थापना हुई है हमारी 1 जुलाई 1955 को, और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? तो हेड क्वार्टर हमारा एसबीआई का मुंबई में। तो एसबीआई से जुड़ी हुई चीजें। अगला, हाल ही में जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण हमारा रूस में किया गया है। रूस के प्रेसिडेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस मिसाइल का किया गया परीक्षण। अगला क्वेश्चन, नागपुर पुलिस ने ओटीपी फ्रॉड को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य को लेकर किस क्रिकेटर की वायरल तस्वीर का इस्तेमाल किया है? तो इस्तेमाल किया है वरुण चक्रवर्ती। ये वरुण चक्रवर्ती जो हमारे केकेआर के प्लेयर हैं, ठीक है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स के, और ये इमेज लगी हुई है वरुण चक्रवर्ती की, और इसमें दिख रहा होगा ये कितनी शॉकिंग कंडीशन में दिख रहे हैं। तो इसी को नागपुर पुलिस ने यूज करने की कोशिश की है कि जब कोई हमारा बैंक कर्मचारी बनकर फ्रॉड रूप से ओटीपी ले लेता है और हम ठग जाते हैं तो हमारी कंडीशंस क्या होती है, तो उसी के लिए क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए नागपुर पुलिस ने इस तस्वीर को किया है यूज। ठीक है ना, सभी के समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस क्या है कि हमारा एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, दूसरा विश्व खाद्य संगठन है इसके द्वारा, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति है, अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति, इन तीनों के द्वारा मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2019 से। और इसका महत्व क्या है कि केवल कपास के फील्ड पर प्रकाश डालना, कपास के यूज से लोगों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका सीधा सा आंसर है गुजरात। ये डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है क्या कि सिंपल लैंग्वेज में कि ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी काम होते हैं और उन कामों के लिए लोगों को जिला मुख्यालय, तहसील आदि भागना पड़ता है, तो उनको वो काम भाग करना अपने घर में ही डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई प्रमाण पत्र बनाना है, दस्तावेज बनाना है, रोजमर्रा के जो काम होते हैं जिनके लिए तहसील या जिला कार्यालय जाना जाता है, तो उनके लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने घर बैठे ही डिजिटल क्रांति के जरिए उनके ये प्रमाण पत्र, दस्तावेज ऐसा भी बनाए जाएंगे। तो उसी कार्यक्रम का नाम क्या है? डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो इसका आंसर होगा 2 बार। ठीक, तो हमारी जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मैंने उसका लोगो लगाया हुआ, शॉर्ट में बोलते हैं साई साई, इसने अभी अपने सभी प्रशिक्षकों को कहा है कि वो 2 बार अपना फिटनेस टेस्ट कराएंगे। और साई की बात की जाए तो साई जो है हमारी, वो एपेक्स नेशनल बॉडी है हमारे भारत में खेलों को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि खेलों को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है। जो साई का गठन किया गया 1982 में किया गया। साई का हेड क्वार्टर कहां है? तो दिल्ली में है। और साई के सीईओ या मुख्य कार्यकारी कौन है? तो ये है संदीप प्रधान। और साई जो हमारी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसके अधीन काम करती है? तो युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन करती है काम, यानी कि अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? युवा मंत्रालय एवं खेल के अधीन। और युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये मंत्री है हमारे किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन हमारा कि एडी वैन हेलन जिनकी हाल ही मृत्यु हुई थी वो क्या थी? तो वो हमारी हैं एक गिटार वादक। ये बहुत पॉपुलर वर्ल्ड की गिटार वादक थी और ये टॉप 20 बेस्ट सेलिंग कहना चाहिए आर्टिस्ट में से एक रह चुकी है, इसलिए चर्चा में थी। तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो ये है हमारी गिटार वादक। ये इमेज लगा हुआ सामने। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य उत्पादों के लिए किसने नई रंगकूट लेखन प्रणाली की पेशकश की है? तो ये हमारी IRDAI। ठीक है ना,
अभी IRDAI देखते हैं। इससे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो IRDAI है उसने ये बोला है कि 3 कलर प्रस्तुत किए हैं और तीनों कलर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होगी और किन के उत्पादों पर वो कलर होंगे, वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य उत्पाद होंगे। उसमें क्या है कि अगर हरा कलर दिखाया गया है तो उत्पाद को माना जाएगा कि उत्पाद सरल है और समझने में आसान है। अगर नारंगी कलर दिखाया गया है तो निर्णायक ढंग से जटिल उत्पाद है और लाल अगर कलर दिखाया गया है तो क्लियरली वो जटिल उत्पाद है। ये निर्णायक ढंग से जटिल उत्पाद है और ये क्लियरली जटिल। दोबारा बोलता हूं, हरा है तो उत्पाद क्या है, सरल है और समझने में आसान है। नारंगी है तो निर्णायक ढंग से जटिल है और लाल है तो जटिल उत्पाद है। IRDAI पे आते हैं। IRDAI की फुल फॉर्म क्या है कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोला जाए इसको तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण, आगे भारतीय लगा देंगे, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। यानी कि बीमा के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली ये हमारी है सर्वोच्च संस्था। इसका गठन कब किया गया IRDAI का, तो 1999 में। इसका हेड क्वार्टर कहां है, इसको एडा बोला जाता है, आई साइलेंट रहता है, एडा, ठीक है ना। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो हेड क्वार्टर है इसका हैदराबाद में। और इसके रिसेंटली हेड कौन है, तो ये हेड है हमारे सुभाष चंद्र। तो आज का करंट सेक्शन हुआ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सेक्शन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।